सब्सक्राइब कीजिए नर्चर योर फ्यूचर को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के 2016 के। मेरा नाम है अमन मिश्रा और ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश में दिखेंगे क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2010 से 2016 तक के सारे हिस्ट्री के एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसे जाकर जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कमरुप्पा इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। कमारूप जो है वो कौन से प्राचीन नाम है किस भारत के जगह का? तो वह नाम है कर्नाटका का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, विच बैटल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्परर। विजयनगर जो साम्राज्य था, जो कि साउदर्न इंडिया का मराठाओं के बाद सबसे महान शासक काल था, वो उसका डाउनफॉल, उसका पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तो हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा के कारण। बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ा गया था 26 जनवरी 1565 को। और आपको बता दें कि विजयनगर एम्परर और डेक्कन सल्तनत के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। डेक्कन सल्तनत जीत गया था, जिसमें विजयनगर की हार हुई और इनके साम्राज्य का पतन हुआ, जो कि मराठा एम्परर के बाद ग्रेटेस्ट साम्राज्य था साउदर्न इंडिया का। ये बात याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है, हु इंट्रोड्यूस द मनसाबदरी सिस्टम इन इंडिया। मनसाबदरी सिस्टम को भारत में किसने लाया? तो इसे लाया अकबर ने भारत में। अगर ईस्टर्न एशिया की बात की जाए तो उसको लाने के लिए बाबर, ठीक है, अकबर ने लाया। अभी मनसाबदरी सिस्टम है क्या? रैंकिंग सिस्टम है कि जैसे कि पुलिस में या फिर किसी भी आर्मी में जो पोस्ट होती है, रैंक होती है ना, कि हाँ ये ही इज वो सेनापति है या फिर वो सिपाही है, तो वो सिस्टम लाने वाले का जो श्रेय जाता है वो जाता है अकबर को। लेकिन सेंट्रल एशियन रीजन में इस सिस्टम को लाने को, इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है बाबर को, लेकिन अकबर इंडिया में लाया था ऐसा माना जाता है। जो कि मुगल मिलिट्रीज के बारे में था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। अगर इसको आप पढ़ना है कि वह पद और रैंक के हिसाब से ये सिस्टम था, जिसमें सबसे बड़ी इकाई 7000 थी। इसमें वहाँ की इतने अधिकारी रहेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। वही जो मैं बताया हूँ वही चीज़ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या चौथा आपसे पूछा है, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लीड बाय। इन 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसको लीड करने वाले का क्या नाम था? तो उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा था सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट 2016 में। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा ये पूरा आया। और आपको बता दें कि ये कमेटी थी जो कि कैबिनेट मिशन था, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे इंग्लैंड के 3 लोग थे। उसमें सर पैथिक लॉरेंस थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे और इसी को लीड कर रहे थे इस कमेटी को। फिर उसके बाद सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और उसके बाद एलेक्जेंडर था जो कि द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे। ठीक है, और ये कमेटी जो आई थी वो मार्च 24 1946 को आई थी। और ये आने का मकसद ये था कि हाँ आप ये देख सके कि कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए फ्रेम हुआ, मतलब जो काम चल रहे थे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, किस तरह अगर हम लोग आज़ादी दे दें तो किस तरह वो लोग रूल करेंगे। तो बेसिकली ये मिशन का यही डिक्लेरेशन था कि हाँ इंडिया को आज़ादी मिलने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पांचवा आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी मींट बाय सर्वोदय। सर्वोदय से गांधी जी का क्या अर्थ था, तात्पर्य था? तो उनका तात्पर्य था कि बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी, एक नए समाज की जिसकी कुछ इथिकल वैल्यूज हो, मोरल वैल्यूज हो, ऐसे समाज का गठन करना था। इसमें यह था कि सर्वोदय, सबका उदय हो। संस्कृत शब्द है सर्वोदय। प्रोग्रेस फॉर ऑल, यूनिवर्सल अपलिफ्टेड, नॉट फॉर पर्टिकुलर। देखिए इधर ऑप्शन में लोग कंफ्यूज होंगे कि अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल अनटचेबल और दलित का ही नहीं, सारे तरह का। मतलब एक ऐसा नहीं है कि बस अब दलित को ही पूछा जाए, सब कोई को अपलिफ्ट किया जाए। अपलिफ्ट, यूनिवर्सल अपलिफ्ट, सबके लिए प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो ये महात्मा जी की आइडिया था, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न का छठवां ये पूछ रहा है कि हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम वेयर टू वेयर। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो थे वो अपना राजधानी कहाँ से कहाँ तक लेकर गए थे, बदले थे?
तो वह तानासेर से कन्नौज में अपनी राजधानी को बदल दिए थे अपने शासन काल में, ठीक है, अपने साम्राज्य का। अगले प्रश्न की चर्चा प्रश्न के साथ पूछा, अ कलेक्टिवली टर्म यूज्ड बाय जेन्स फॉर देयर सेक्रेट बुक्स। जैसे हम लोग में भगवत गीता, मुसलमानों में कुरान, वैसे ही जैन्स में जो उनकी सेक्रेट बुक्स है उसको वो लोग क्या नाम देते हैं, तो उनको नाम देते हैं अगमास, ठीक है। ये अगमास जो है वो प्राकृत में लिखी गई है, प्राकृत में लिखी गई है, ठीक है, जैसे अपने वेदों का पुराणों का संग्रह है ना, वैसे उनमें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 8वां आपसे पूछ रहा है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को किसने लाया, मतलब किसने लिखा, बेसिकली इस आइडिया को किसने दिया, तो वो थे, उनका देने वाले का नाम था अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने ये लिखा था जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था अक्टूबर 16, 1905 वायसरॉय कर्जन द्वारा, तो उन्होंने ये जर्नल वंदे मातरम में आर्टिकल लिखा था अप्रैल 1907 में, जो हुआ था 1905 में 16 अक्टूबर को, उसके उपलक्ष्य में अप्रैल 1907 में इन्होंने लिखा कि ये काफ़ी इनजस्टिस हुआ है ब्रिटिश रूल इंडिया में जो कर रही है उसके द्वारा। तो ये अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया था, एक सीरीज ऑफ आर्टिकल था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, डेफिनेटली बैन हो गया होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 9 पूछ रहा है कि द फर्स्ट मुस्लिम टू बी द इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। पहला कौन सा मुस्लिम आदमी था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, पहला चुना हुआ, तो उनका नाम था बदरुद्दीन त्याबाजी, ठीक है। ये थे, ये इनके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो कि तीसरे कांग्रेस के सेशन के, मद्रास सेशन के 1887 में प्रेसिडेंट चुने गए थे। ये पहले बैरिस्टर थे बॉम्बे में, ये सेकंड इंडियन चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हैं। सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 1887 में ये थर्ड कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अच्छा, सर्वाधिक काल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुकी हैं सोनिया गांधी, अभी भी हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कब हुई थी वो, बता दे रहा हूँ, शायद कलकत्ता सेशन में हुई थी वो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं, शेयर कीजिए, अकेले फायदा मत हो जाओ, खुद फायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।